नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम चल रहे हैं। इससे पहले इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन देखा था कंप्लीट। यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। लास्ट पेपर हमारा सॉल्यूशन अष्टम प्रश्न पत्र शांति शिक्षा और सतत विकास फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम सॉल्यूशन हम देखेंगे। पांचों बहुविकल्पी आपको मैराथन क्लास से देखने को मिलेंगे। एक एक स्क्रीनशॉट भी दिखाते हुए हम चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? तो किसने बताया? सबसे पहला ही अगर आप देखिए, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? महात्मा गांधी ने बताया। 47 नंबर पे क्वेश्चन कराया था। मैराथन क्लास हमने कल ही कराई थी, 19 घंटे पहले। आप समय देख सकते हैं, बालाजी स्टडी अड्डा देख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा कंप्लीट कोर्स इन वन वीडियो कल कराया था, उसी में ही महात्मा गांधी जी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जिन्होंने नहीं भी देखा होगा, सत्याग्रह वर्ड देखकर ही पहचान गए होंगे, महात्मा गांधी जी ने बात की है। अगला, तनाव प्रबंधन की तकनीक कौन सी इनमें से नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अगला स्क्रीनशॉट देखिए, इसी मैराथन क्लास का ये स्क्रीनशॉट है ये, और क्वेश्चन देखिए, तनाव प्रबंधन की तकनीक कौन सी नहीं है? आंसर लगा हुआ है सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो यहाँ पर भी आपका आंसर सदैव चिंताग्रस्त रहना बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? अगला स्क्रीनशॉट देखिए, इसी मैराथन क्लास का है और क्वेश्चन है आपका, सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सा आंसर लगा हुआ है असीमित संसाधन करके। यहाँ पर भी देखिए असीमित संसाधन करके बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन तक नहीं बदले इन्होंने। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा में आती है? अगला क्वेश्चन देखिए, सेम स्क्रीनशॉट यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए मौखिक हिंसा कौन सी है? आंसर लगा हुआ है गालियां देना। तो यहाँ पर आपका आंसर गालियां देना हो जाएगा, जो कि मौखिक हिंसा में आता है। पांचवा लास्ट देखिए, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। अगला स्क्रीनशॉट देखिए, तो यहाँ पर भी आपका इसी वीडियो का ही है स्क्रीनशॉट और इसमें भी बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, परंतु इन्होंने ऑप्शन में एक बदल दिया है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दे दिया है और यहाँ पर पहले जो हमने कराया था वहां पर उच्च कोटि की प्रार्थना करा करता हूँ, इन्होंने एक ऑप्शन बदल दिया है और उपरोक्त सभी जब दे दिया है तो सुयोग्य नागरिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा भी, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से भी, सद्गुणों के विकास से भी, चारों यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो हमने कराया था उसमें ऑप्शन में उपरोक्त सभी नहीं था, इसलिए किसी एक को छांटना था, तो वहां पर हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को छांटा था, क्योंकि बाकी फिर ऑप्शन कट गए थे। अब बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। 5 बहुविकल्पी में से कितने आपके सही रहे स्कोर अवश्य बताइएगा। अति लघु में तो अधिकतर सब आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। तो अति लघु पहला है, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शांति शिक्षा का अर्थ मैंने बताया था कि अगर ऐसे एक नंबर में आए क्वेश्चन तो कोशिश ये कीजिए किसी के अनुसार आप डेफिनेशन लिख दीजिए। जैसे राधा कृष्णन की डेफिनेशन थी कि शांति का अर्थ है दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो कि धर्म की दृष्टि से भिन्न है, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जिसकी उपासना हमसे भिन्न है, यही सद्भावना है, यही शांति है, ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। बाकी यहाँ पर देखिए, हालांकि अर्थ ही पूछा गया था। अर्थ का मतलब है कि शांति शिक्षा का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का विरोध, विद्वेष और विभेद रहित शिक्षा, जहाँ संशय और भय ना हो, वही आपकी शांति से होती है। तो उसको लेकर के यहाँ पर आप अर्थ बता सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था इसी मैराथन क्लास में। देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, व्यक्तित्व के 5 गुण करके। तो ये 5 गुण आप देख रहे हैं, खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, स्नायु विकृति। 2017 में भी आया था। यहाँ पर गुण करके पूछा गया था 5 गुण, यहाँ पर विशेषताएं करके पूछा गया है। हालांकि पूछा वही गया है, गुण या विशेषताएं मतलब वही है। 2 विशेषताएं पूछी थी। आप चाहें तो ये भी कर सकते थे कि इसी एक शब्द को यानी कि एक एक वर्ड को आप एक सेंटेंस के तौर पर भी लिख सकते थे कि व्यक्तित्व में खुलापन होना चाहिए, इस तरीके से भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चरित्र निर्माण से क्या तात्पर्य होता है? चरित्र निर्माण तो किसी भी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग ही चरित्र का निर्माण होगा, वो आप लिख सकते थे इसमें। मानवाधिकार से क्या आशय होता है? ये भी कराया था हमने इसी मैराथन में। देखिए मानवाधिकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये देखिए इसी स्क्रीनशॉट इसी वीडियो का है। इसमें देखिए मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया था। इसी में नीचे देखिए उद्देश्य लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना। तो यही पॉइंट आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य? वो ऊपर मैंने बताया, महात्मा गांधी जी। सत्याग्रह जो है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य
तो मेन जो रोल था ना महात्मा गांधी जी का इसमें देखने को मिलता है। लास्ट प्रश्न था सहपाठी या साथी समूह की विशेषताएं, उनका गुण अच्छा होना चाहिए, उनके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, संगत का प्रभाव पड़ता है ना, तो वही यहाँ पर आप लिख सकते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न में सब थ्योरी है। सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है, बच्चों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है, शिक्षक ही तो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है, शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है, कोई दो शांति कौशल का उल्लेख भी आपको करना था, विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में आपका दे रखा है और शायद सोशल साइंस में आया भी था 2 नंबर में, इसी वाला जो पेपर हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। इनका मतलब था ना कि प्राच्य और जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं उनको मिला कर दिया जाए और विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व को सरकार या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये मेन इनका उद्देश्य था। और इन्होंने विश्व भारती की नींव रखी थी, वो आप इन सब पॉइंट में बना करके लिख सकते थे। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आपको नहीं भी पता है तो विश्व बंधुत्व को लेकर ही आप इसमें बहुत सी चीजें लिख सकते थे, मेन चीज आपको खाली नहीं छोड़ना था। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसमें जो है आपका पूरे विश्व के लोग एक समाज में रहते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसी को लेकर के आपको लिखना था। लास्ट प्रश्न था नैतिक शिक्षा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है, नैतिक शिक्षा मतलब मोरल टीचिंग को लेकर के कह रहा है, तो वो क्यों आवश्यक है, आपके अंदर जीवन में अनुशासन आता है और गुण आते हैं, जो चीजें आप उस कहानी में सीख रहे हैं वो आपको अपने भावी जीवन में देखने को मिलता है, वही सारी चीजें लिख सकते थे। अब देखिए डीएलएड के एग्जाम तो हो गए हैं सब खत्म, हम अब स्टार्ट करेंगे केवीएस का एग्जाम। तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर वाले केवीएस के एग्जाम के लिए भी जो भी चीजें हम कराएंगे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी है, पेडागोजी है, सब चीजें सुपर टेट के लिए भी हैं। और सुपर टेट के लिए तो तैयारी करनी ही है आपको, और आप सोचेंगे एग्जाम आ जाएगा तब तैयार करेंगे तो फिर आप बहुत पिछड़ जाएंगे। साथ साथ में चीजों को देखते हुए चलते हुए समझिएगा, ताकि एग्जाम के समय में आपका पास बहुत ज्यादा बोझ ना हो। तो केवीएस के लिए हम प्रीवियस ईयर से कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद फिर बाकी टॉपिक वाइज देखेंगे या प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जैसा भी जो बन पाएगा। तो और पेपर आपका ओवरऑल शांति शिक्षा के साथ साथ ओवरऑल सभी पेपर कैसे रहे कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लाइक शेयर और करते रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई नया वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून।